हेलो दोस्तों, स्टडी है पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लगाया था। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई तथा बाद में बढ़े हुए वेतन को 25% कम कर दी गई, तो रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। तो चलिए देखते हैं। माना कि रमेश का प्रारंभिक वेतन 100 रुपया था। तब वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, तो बढ़ा हुआ वेतन कितना हो गया। अब 100 में 20% हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी कि बढ़कर वेतन कितना हो गया 120। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तथा बाद में बढ़े हुए वेतन का 25% कम कर दी गई, यानी कि ये जो बढ़ा हुआ वेतन है इसी में से तो 25% कम करेगा। तो चलिए बढ़े हुए वेतन को 25% कम करते हैं। तो 120 का 25% हम निकालेंगे और उसके बाद निकालने के बाद हम माइनस कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं। 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12, यानी कि क्या आ गया 30 आ गया। ये क्या है घटा हुआ वेतन का प्रतिशत है, यानी कि जो 25% कम कर दिया गया था वहीं क्या है 30% है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ा हुआ वेतन में से 30% क्या करेंगे, 30 को हम क्या करेंगे कम करेंगे। तो बढ़ा हुआ वेतन कितना था 120 माइनस 30 करेंगे तो हमारा अंतिम वेतन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 90, यानी कि 90 हमारा क्या आ गया रमेश का अंतिम वेतन आ गया। तो रमेश को क्या हुई हानि हुई। कैसे, रमेश का प्रारंभिक वेतन 100 रुपया था, अब क्या हो गई 90 हो गया, यानी कि रमेश को क्या हो गया 10% की हानि हुई। यानी कि प्रारंभिक वेतन ये 100 था, अब 90 हो गया। तो 100 का ये जो 90 है इसमें अंतर कितना है 10 ही का तो है, यानी 10% हुआ। 10% क्या हुई हानि हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10% हानि, यानी कि ए आंसर सही होगा। इसको हम चलो दोस्तों फार्मूला के द्वारा लगाते हैं। तो इसका फार्मूला होता है लाभ अथवा हानि प्रतिशत। लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर होता है ए माइनस बी माइनस ए गुणे बी बटा में 100। अब इस फार्मूले पे दोस्तों हम क्वेश्चन को क्या करेंगे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। ए क्या है, यानी कि पहले वृद्धि हुई 20%, फिर माइनस करेंगे, फिर कमी कितनी हुई 25, यानी कि दूसरा प्रतिशत क्वेश्चन में दिया है, फिर माइनस करेंगे और 20 गुणे 25, यानी कि 20 क्या है ए है और 25 बी है बटे में 100। अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 20 से कम 20, 20 पाँचे 100 अब 5 पाँचे 25 हो गया। अब देखिए
-25 और -5 क्या हुआ, -30 हो गया। अब ये क्या है, बचा 20, और 20 में से -30 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -10। यानी कि रमेश को 10% की हानि हो गई। क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है दोस्तों, माना आयत की लंबाई लंबाई 100 मीटर है तथा चौड़ाई 100 मीटर है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल का, एरिया का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, फार्मूला होता है एरिया निकालने का। तो 100 करेंगे यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हुआ, 10,000 वर्ग मीटर। कितना आ गया, वर्ग मीटर। ये कब था एरिया, जब लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 100 मीटर था। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दी गई, यानी कि लंबाई कितनी थी, 100 थी, तो 10% हम वृद्धि करेंगे यानी कि 100% थी ना, अपने आप में क्या है 100% थी। अब 100% में 10% वृद्धि कर देंगे यानी 100 था, 10% वृद्धि कर दी, कितना हो गया, 110 हो गया लंबाई। तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी गई, यानी कि चौड़ाई में 10% कमी करेगी, कितना हो गया, 90 हो गया। अब ये दोस्तों देखिए, अब हमारा नया लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई, यानी कि एरिया निकालेंगे तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब इसको हम निकालेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,900 वर्ग मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ, प्रारंभिक क्षेत्रफल से अंतिम क्षेत्रफल में क्या अंतर हुआ, 100 वर्ग मीटर की क्या हुई, 100 वर्ग मीटर की हानि हो गई, ठीक है दोस्तों। अब इस वर्ग मीटर को हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे कि कितना हानि है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो ये बताइए कि 100 वर्ग मीटर है, अभी हम किस में से निकालेंगे, कितना प्रतिशत है, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, 10,000 था। ठीक है दोस्तों, अब हानि कितनी हुई, 100 वर्ग मीटर, तो हम निकालेंगे 100 वर्ग मीटर 10,000 का कितना प्रतिशत है, तो हमारा निकल जाएगा, हानि प्रतिशत निकल जाएगा। चलिए, तो 100 बटा में 10,000 करेंगे, 10,000 करेंगे और गुणे 100। अब देखिए
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी कि 100 से 100 पूरा कट गया, कितना हुआ 1%, यानी कि 1% क्या हुई, हानि हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1% की क्या हुई, हानि हुई। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी, यानी 1% की हानि हुई। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम फार्मूले पर रख कर लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, ए माइनस बी माइनस 1 गुणे बी बटे में 100। इस फार्मूले पे दोस्तों हम रखेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। ए क्या है, 10 है, 10 माइनस बी क्या है, वो भी 10 है, फिर माइनस 10 गुणे 10 बटे में 100। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। 10 गुणे 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, ये नीचे 100 हो जाएगा, तो ये पूरे से पूरे ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए -10 -10 और +10 ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, कितने बार में, एक बार में कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार में। अब क्या आ गया, 1%। हमारा आंसर क्या हो गया, 1%, यानी कि सी सही है, हानि हो गई। इस तरह हम रख करके इस फार्मूले पर भी इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ये दोनों तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न में जो गृहिणी है, माना कि वो हर मंथली 100 रुपया चीनी के ऊपर खर्च करती है, 100 रुपया, तो चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो चाहे 50%, या चीनी के मूल्य में 40% कम हो चाहे 50% कम हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 100 रुपये की चीनी खरीद रही थी तो 100 रुपये की ही चीनी खरीदेगी। इस कंडीशन में क्या पूछ रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। माना चीनी का मूल्य, माना चीनी का मूल्य 100 रुपया है। अब क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, यानी कि चीनी का मूल्य 100 रुपये प्रति केजी था, 100 रुपये प्रति केजी था। अब 100 रुपये में 20% वृद्धि हो जाए तो वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा चीनी का मूल्य, 120 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। तो अब गृहिणी को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपये की ही चीनी खरीदेगी, जो कि अब चीनी 120 रुपये बढ़कर हो गई है, तो उसको चीनी की मात्रा कम मिलेगी। जो चीनी की मात्रा कम मिलेगी उसी मात्रा को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है या निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो नया मूल्य कितना हुआ बढ़कर, 120%। ठीक है दोस्तों, तो कितना बढ़कर कितना हुआ, 20, यानी कि 100 रुपये की चीनी थी तो 20% बढ़ा, यानी कि हो गया 120, यानी कि 20 रुपये क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। कितनी हुई, 20 रुपये।
ठीक है दोस्तों, कितना बढ़कर हुआ 120, यानी कि जो 20 रुपये बढ़ा है बढ़कर कब कितना हो गया 120, यानी कि 120 का 20 जो है कितना प्रतिशत है हम निकाल देंगे, या तुम्हारा क्या जाएगा प्रतिशत निकल जाएगा, यानी कि जो 20% है 120 का निकालेंगे तो हमारा खपत निकल जाएगा। चलिए 120 गुणे 100, अब देखिए 20 से कम 20, 20 छक्का 120, अब 6 से 100 में हम भाग करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, 6 कम 6 हासिल 4, तो हो गए हमें 40, फिर 6 6 का 36, फिर 4 सही 16 सही 4/6, क्या हो गया, ये हमारा प्रतिशत निकल के आ गया। अभी देखिए इस वैल्यू को हम और छोटा कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, यानी कि 2/3%, ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि गृहिणी को 16 सही 2/3% खपत कम करनी पड़ेगी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 16 सही 2/3। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम पिछले प्रश्न में इस तरीके के क्वेश्चन को लगा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, कितने प्रतिशत कम, यानी कमी प्रतिशत पूछा है। तो कमी प्रतिशत तो हम जानते हैं बराबर क्या होता है, R बटा में 100 प्लस R गुणे 100 होता है। तो इस प्रश्न में R कितना है 20%, बटे में 100 प्लस R करेंगे 120 हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे तो 20 से कम 20, 20 से का 120, फिर वही कंडीशन आ गया, फिर इसको हम हल कर देंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3%, क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि पेट्रोल के खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। देखिए दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह ही बस थोड़ा सा चेंज है, इसमें वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, खपत में वृद्धि प्रतिशत। चलिए इसको भी हम देखते हैं। माना कि पेट्रोल का मूल्य 100 रुपया था, 100 रुपया था, 10% की कमी होने पर, यानी कि 100 रुपया है, यानी कि 100%, इसमें 10% कमी होने पर कितना हो जाएगा 90 रुपये। अब जो नया मूल्य क्या हो गया पेट्रोल का 90 रुपये, ठीक है, ये प्रारंभिक मूल्य है और ये नया मूल्य, ठीक है। अब पेट्रोल का मूल्य कितना हो गया 90 रुपये, तो क्या होगा खपत में वृद्धि, यानी कि जो पेट्रोल 100 रुपये में 1 लीटर मिल रहा था अब वो 90 रुपये में 1 लीटर मिल रहा है। फिर भी हम 100 रुपये का पेट्रोल खरीदेंगे तब पेट्रोल हमें कुछ ज़्यादा मिलेगा, तो जो ज़्यादा मिलेगा यानी कि खपत जो ज़्यादा मिलेगी हमें पेट्रोल का, उसका हमको प्रतिशत निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो पेट्रोल के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई 10% की। कितने प्रतिशत की 10% की कमी हुई। अब कमी होकर कितनी हो गई 90, यानी कि 10% की कमी हुई, 100 रुपया था तो 90 रुपया हो गया। अब निकालेंगे परसेंटेज, 10 नवा 90, ठीक है दोस्तों 10, अब इसको हम कटाएंगे तो 10 नवा 90, 9 बार में कट गया। इस 9 से 100 में भाग देंगे तो
कितना हो जाएगा 9 का 9, फिर 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। आंसर हमारा आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया 11 सही 1/9% पेट्रोल का खपत में वृद्धि हो जाएगी हमारा। ठीक है, अब इसको हम फार्मूला पे रख लेते हैं। तो वृद्धि यानी कि पूछा वृद्धि प्रतिशत, यानी कि वृद्धि प्रतिशत हम जानते हैं क्या होता है। वृद्धि प्रतिशत होता है R/100 माइनस R गुणे 100। अब इस फार्मूले पे हम रखेंगे तो R हमारा क्या है 10% है। अब R को 100 में से माइनस करेंगे, हो गया 90। अब गुणा कर देंगे 100, आ गया ना ये। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम हल करेंगे तो फिर वहीं आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 11 सही 1/9% खपत में क्या हो जाएगी ये वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा 11 सही 1/9%। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें। जय हिंद।